हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। तुला राशि है आपकी, आपका धन, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर। आप अगर किसी कोर्ट केस इत्यादि में उलझे हुए हैं तो आपकी वाणी, आपकी भाषा शैली, आपका आपका कौटुंबिक संपत्ति को लेकर के कोई कलह हो, विवाद हो, वो आपका बैंक अकाउंट, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके भाई, आपका पैसे का लेन देन, आपकी भूमि, आपका घर, आपकी गाड़ी, इन सब कुछ को देखने वाला ग्रह मंगल खतरनाक स्थिति में है। अच्छे कतई नहीं। आप अगर विदेश में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बल्कि राहत की बात है कि चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन आप अगर डोमेस्टिक लेवल पे हैं, जहां जन्म हुआ है वहीं कार्यरत हैं, अपने ही देश में हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत उचित नहीं है। क्योंकि द्वादश में जाकर के मंगल बैठा है, ये खर्चीला है, ये हानि का, ये नुकसान का, ये पराजय का भाव है। यहां से बस जाता ही है कि आता नहीं है। यहां मंगल जाकर के बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा। अब पॉजिटिव भी है, ऐसा मत सोचिएगा, घबरा करके मत सोचिएगा आचार्य जी तो बहुत ही नेगेटिव बोल दिया। अभी मैं परसेंटेज भाई बताऊंगा, कितना परसेंटेज आपका जो है ना लॉस हो रहा है, कितना परसेंटेज आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, कब जाएंगे, डिटेल में मैं जाऊंगा। लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टया मंगल अच्छा नहीं है। एक भाव अच्छा नहीं, इस भाव में जो जाता है वो मानकर चलिए कि 30-70% नुकसान में ही होगा, लॉस में ही है, पराजय। और उसमें से भी मंगल किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। कन्या राशि शत्रु का राशि है, शत्रु की है वो राशि। और शत्रु राशि में शास्त्र कहता है ऋभु मंदिरे अल्पहा। रिपु अर्थात शत्रु के घर में, मंदिरे बोला, मंदिर अर्थात भाव को, घर को मंदिर कहा गया है। अल्पहा अर्थात कम, बहुत कम। तो ये इसमें जा करके इसमें और आप जो है ना 15% और कम कर लीजिए माइनस में। और उसके ऊपर शनि की दृष्टि, उसके ऊपर शनि की दृष्टि, और 15% माइनस कीजिए। हर क्षेत्र में जीरो हैं आप। लेकिन ये प्रथम दृष्टया, हम डिटेल में जाएंगे, अभी हम डिटेल में जाएंगे, चर्चा करेंगे और क्या कुछ होगा इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए, आपको 28 जुलाई से 13 सितंबर तक सतर्क रहना है, सावधान रहना है, बिल्कुल लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आवेश में आकर के कोई निर्णय लेना नहीं है, ग्रुप में कहीं सफर करना नहीं है, दुर्घटनाओं से, आग से बचना, शत्रु से बचना है, ऋण लेने या ऋण देने से बचना है। मोटा मोटी तौर पर तो इतना आप समझ लीजिए। लेकिन बात इतने आपको लगा बहुत गहराई में जाकर आचार्य जी ने बताया है, मैं और गहराई में जाऊंगा। जितने मोती समंदर के जितने गहराई में जाएंगे उतने मोतियां मिलते हैं। तो मोतियों को ढूंढेंगे और ढूंढेंगे, उपाय भी जानेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरी फलादिश, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, महादेव का भक्त हूं, अच्छा लगेगा मुझे, लिख दीजिएगा। चलिए अब आइए, हमने अभी क्या किया, हमने एक नेगेटिव पक्ष की बात कर ली कि ये ग्रह, और ये सत्य है, ये ग्रह इस तरीके से 0% देगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सबसे पहले उपाय बता देता हूं, फिर वो बताऊंगा किस वजह से 0% से आप आगे चलेंगे, कितना परसेंट आप
प्रॉफिट में जा रहे हैं। ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा या फिर अच्छा होगा? आगे, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। अगर वो नहीं तो हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, वो नहीं तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए, वो भी नहीं सुंदरकांड का समर्थ है, समय भी है और समर्थ भी है, तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और उससे भी अच्छे हैं, करने में आप सामर्थ्य रखते हैं, समर्थवान हैं, तो आप श्री रामचरितमानस का पारायण कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, इतना आप कर लीजिए। इस उपाय भर करने से अगर आपकी कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में ग्रह हैं तो ये जंप करके 20% तो जंप करेगा, प्लस में रहेंगे। ठीक है जी। अब आता हूं दूसरे पक्ष में, नक्षत्र में। ये 48 दिनों में मंगल 3 नक्षत्रों का गोचर करेंगे, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी स्वयं उसी का नक्षत्र है, उसी का नक्षत्र है, माफ कीजिए, सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य मित्र है, राजा है, ये सेना है। अब राजा के घर में जाकर के तो स्वाभाविक है, आप अगर बॉस की नजर में होंगे तो और ज्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे ना। तो उसी तरीके से सूर्य के नक्षत्र में ये और एक्टिव होकर के काम करेगा। तो यहां भले ही ये बीमार हो, भले ही ये कमजोर हो, ये पीड़ित है, इसको खल अवस्था कहा गया है ग्रहों में। जब दीप्तादि अवस्था देखते हैं ना, खल अवस्था कहा गया है। भले ही कमजोर हो लेकिन इसकी ताकत बढ़ेगी, ये करेगा काम आपके लिए, आपको देगा, ये जॉब देगा, ये जॉब में अच्छा आपको रिजल्ट ला करके देगा, बिजनेस में अच्छा रिजल्ट ला करके देगा, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सब चीज में अच्छा करेगा। क्या अच्छा कर, कितना परसेंट अच्छा करेगा? ये सीधा सीधा 20% प्लस कर दीजिए, तो आपको अगस्त के मिड तक में ये आपको 40% पॉजिटिव फल देगा। अगर आप पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं करते हैं, आचार विचार अच्छा नहीं है, तो आपको 0% है। कोई, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अब पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते फिर तो ये 20% ही मिलेगा, ये मानकर चलिए, ठीक है। 40% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मिड के, अगस्त के मिड से एंड तक का जो समय टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड चंद्रमा का नक्षत्र में रहेगा। यहाँ से 10% फिर माइनस 5% माइनस में चलकर चलिए, 5% माइनस में, तो 35% रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगस्त एंड के बाद, अगस्त सितंबर तक जो स्थिति है, सितंबर के तक, सितंबर 13 तक, ये पूरी तरीके से आपके लिए ये 35 से 35 जंप करेगा। 70% आप प्रॉफिट में हैं। अगर मैं टोटल में भी बोलूं तो आप लगभग 50-55% इस महीने टोटल में, इन 48 दिन में बोलूं, आप पॉजिटिव में ही हैं। अगर आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार इत्यादि अच्छे हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं और मन लगाकर काम करेंगे। देखिए, शनि की दृष्टि है तो स्वाभाविक है, और मंगल की शनि पर दृष्टि है, जो भी काम करेंगे आप ऊर्जावान एनर्जेटिक होकर के करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। 50 से 55% इस 48 दिनों में पॉजिटिव में है आप, ये मानकर चलिए, ठीक है जी। बाकी देखिए, आपकी कुंडली ही सब कुछ है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो, विदेश से देख रहे हो, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।